गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार अब मछली उत्पादन में लगभग माना जा रहा है कि बिहार अब एक आत्मनिर्भर राज्य बन चुका है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से हमारी मछली की जो डिमांड बिहार में आ रही थी, अब इस मछली की डिमांड को देखते हुए आज बिहार जो है इस फील्ड में भी बहुत अच्छी उन्नति की है। और आज बिहार लगभग माना जा रहा है कि भारत में के अन्य जिस तरह से राज्य हैं, अन्य राज्यों की तरह भारत में बिहार भी अब मछली उत्पादन में लगभग लगभग देखा जाए तो अब एक आत्मनिर्भर राज्य बन गया है। तो आज हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार आत्मनिर्भर राज्य जो बना है मछली के उत्पादन में क्या है, क्या हमारे यहाँ का प्रोडक्शंस है, ये सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आने वाले सारे एग्जाम में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों जैसा कि देखा जा सकता है कि बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग हमने बताया कि एक आत्मनिर्भर राज्य हो चुकी है। और बिहार में यदि देखेंगे आप तो प्रत्येक वर्ष लगभग 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की डिमांड है। 8.02 लाख मीट्रिक टन की डिमांड है बिहार में। वहीं मुकाबले वर्तमान में देखा जाए तो लगभग हमारा जो उत्पादन की बात करें तो 7.62 लाख मीट्रिक टन है। अब ओवरऑल देखिएगा तो 7.62 लाख मीट्रिक टन हमारी डिमांड है। टोटल हम प्रोडक्ट करते हैं और डिमांड हमारी जो है 8.02 लाख मीट्रिक टन है। लगभग अबाउट देखा जाए तो लगभग लगभग बिहार जो है अपनी उस अनुपात को या उसके उस डेटा के करीब पहुंच चुका है। तो मछली उत्पादन में देखा जाए, चूंकि हमें पता है कि मछली उत्पादन जो होती है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का केंद्र होता है, यानी कृषि व कृषि संबद्ध क्षेत्र का एक पार्ट है। तो मछली उत्पादन में बिहार अब देश के शीर्ष, यदि हम 4 राज्यों की बात करें तो शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो चुका है। और मछली यदि बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा मछली का पालन जो हो रही है ये बिहार के शेखपुरा जिला में हो रही है। चूँकि आपको पता होनी चाहिए कि बिहार का शेखपुरा जिला जो है एक छोटा सा जिला है, ठीक नवादा के जस्ट बगल में है ना। नवादा और नालंदा के पास ही है आपका शेखपुरा जिला बीच में, और छोटा सा जिला है, लेकिन मछली के उत्पादन में इसका सबसे बड़ा योगदान बिहार में माना जा रहा है। राज्य में देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष मैं बात कर रहा हूँ, प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग 6.464 किलोग्राम मछली की खपत होती है। यानी बिहार की कुल आबादी की बात करें तो बिहार की जो कुल आबादी है उस कुल आबादी का प्रति व्यक्ति जो मछली का कंजप्शन है वह कंजप्शन 6.464 हमारे पास कंजप्शन इसका है। तो इस आधार पर यदि हम बात को करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बिहार में एक कतला मछली की खपत सबसे ज़्यादा है। कोई कतला मछली होती उसकी जो यहाँ पर डिमांड है बिहार में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नाम आता है रोहू का, और तथा तीसरे स्थान पर जो देखिएगा तो एक मृगल जो नैनी करके एक मछली का नाम आता है, ये तीसरे स्थान पर है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन सी मछली की पहली पसंद है, तो पहली मछली का पसंद में है कतला मछली है। दूसरा की यदि बात करें तो रोहू का है, और तीसरा जो है वो मृगल है। मृगल को नैनी मछली के नाम से भी जाना जाता है। तो कतला मछली बिहार में यदि देखा जाए तो कतला मछली का जो बिहार में जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वह लगभग 164 यानी 164.189 189,000 मीट्रिक टन बिहार में कतला मछली का। यदि दूसरी बात हम रोहू मछली की करें, क्योंकि दूसरा डिमांड बिहार का है, तो इसमें इसका जो उत्पादन है 154.794 हज़ार मीट्रिक टन है। और तीसरा मृगल मछली का उत्पादन जो ये तीसरे स्थान पर इसकी डिमांड बिहार में ज़्यादा है, तो इसका जो उत्पादन है 107.586 हज़ार मीट्रिक टन है। तो इस आधार ये पूरे डेटा का जब हम एनालिसिस करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि बिहार में भी मछली की निर्भरता जो बनी हुई थी वह आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। और जो भी हमारी पहली दूसरी तथा तृतीय जो हमारी डिमांड मछली का है, चाहे वो कतला हो, चाहे वो रोहू हो या मृगल हो, इसकी भी हम लगभग उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं। अब राज्य में देखिए तो एक पंगेसियस, कॉमन, सिल्वर और ग्रास कॉर्प का भी एक उत्पादन बड़े पैमाने पर यहाँ किया जा रहा है। तो राज्य भर से अभी देखा जाए तो 37.0545 हज़ार मीट्रिक टन मछली जो है दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी दूसरे राज्यों में भेजी जा रही है। तो सोचने वाली बात है कि अभी तक जो केवल हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंपोर्ट के स्थान पर बिहार भी जो है भारत के अन्य राज्यों की तरह अब ये भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो यह कहीं न कहीं भारत में एक बिहार ऐसे गरीब राज्य जो उद्योग के श्रेणी में, उद्योग के क्षेत्रों में भी तेज़ी से बढ़ रही है, कृषि के ऊपर भी बल दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो लोगों की अवसर देने की भी कोशिश किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। वर्तमान में अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखा जाए तो आज मछली उत्पादन में भी बिहार आत्मनिर्भर होने के कगार पर है। फिर हम लोग